हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी की वर्कशीट। कार्यपत्र है 2, तिथि है 14 जुलाई 2021। बच्चों कक्षा है हमारी 7। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलू विजय कह पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो देखिए बच्चों, इस कविता से हमें क्या देखा, क्या सीखा, क्या है इस कविता में। तो देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने सूर्य उदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक है, जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया है। आप लोगों को ये बताया गया है कि जिस तरह से सुबह के बाद रात होती है, इसी तरह से बच्चों मनुष्य के जीवन में भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इस तरह से चक्र चलता रहता है। तो बच्चों मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ हमें सब समझाई गई है। तो चलिए बच्चों, इसके आज हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखिए बच्चों, हमें क्या दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, सोने की पोशाक किसने पहनी है। तो बच्चों सोने की पोशाक किसने पहनी है, तो यहाँ पे देखो, ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं, जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर लिखेंगे हम, सोने की पोशाक किसने पहनी है, बादल ने। तो यहाँ लिखेंगे किसने पहनी है, बादल ने। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है। तो प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है, तो आप इनके नाम लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन गीत गा रहा है। पक्षी रूपी बंधक और अन्य सेवक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पक्षी रूपी बंधक और अन्य सेवक प्रशंसा में कीर्ति गायन गा रहे हैं। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। तो बच्चों रात का राजा कौन होता है, रात का राजा होता है हमारा चंद्रमा। वो भिखारी बनकर क्यों खड़ा है रास्ते में। तो देखिए बच्चों, चंद्रमा का अपना स्वयं प्रकाश नहीं, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो देखिए बच्चों, चंद्रमा का अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह भिखारी प्रतीत होता है। सूर्य के प्रकाश में मानो वह भिखारी है, प्रकाश लेने के लिए वह खड़ा हो या उसका स्वागत करने के लिए। तो यहाँ हम हमारा उत्तर लिखेंगे, चंद्रमा का अपना स्वयं
प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह भिखारी प्रतीत होता है। सूर्य के प्रकाश में मानो वह भिखारी है। ठीक है, प्रकाश लेने के लिए वह खड़ा हो गया। वह प्रकाश लेने के लिए खड़ा हो या स्वागत करने के लिए। ठीक है, स्वागत करने के लिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 4, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो बच्चों सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द है सूर्य, सूरज, रवि और दिनकर। ठीक है, चलिए बच्चों रात। अब हमें 5वां प्रश्न दिया गया है विलोम शब्द। रात का होगा दिन और अंधेरे का होगा, अंधेरे का पर्यायवाची होगा उजाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, सोच कर लिखिए कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता। बच्चों अगर सूरज ना होता तो क्या होता। बच्चों अगर सूरज ना होता तो प्रकाश ना होता, प्रकाश ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। सूर्य प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते और धीरे धीरे वे सूखकर ख़त्म हो जाते। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम यदि सूर्य प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। सूर्य प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूख कर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को देखिए वीडियो देख करके अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और इसी तरह से आप सभी मेरे वीडियोस को देखते रहें। बच्चों साथ ही साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 29 रुपये में, और आप सभी मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो बच्चों बिना किसी देरी के आप जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन करें मात्र 29 रुपये में, और सभी मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप सभी मेरे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, अच्छे से वीडियोस को समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। तो बच्चों सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।